ज़रूरी नहीं है कि इस तरह की ऊर्जाओं या इस तरह की क्रियाओं का इस्तेमाल सीधा आपके ऊपर किया जाए। इन चीज़ों से आसानी से बचा जा सकता है। तो आप पक्का अपनी ओर कुछ ख़ास तरह की नेगेटिव शक्तियों को बुलावा दें। मुझे नहीं पता अगर आप ऐसे लोगों से मिले हैं या किसी समय पर खुद आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब चीज़ें बिगड़ना शुरू होती हैं तो वो लगातार बिगड़ती चली जाती हैं, लगातार। कुछ ऐसे लोग हैं जो ऊर्जाओं को तोड़ मरोड़ के किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। वो इस तरह किसी की मौत का कारण भी बन सकते हैं। भारत के कुछ हिस्सों में ये काफी प्रचलित है। एक वेद है, 4 वेदों में से एक अथर्ववेद इसी को समर्पित है कि ऊर्जाओं का इस्तेमाल अपनी खुशहाली और किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए कैसे किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इस तरह की ऊर्जाओं या इस तरह की क्रियाओं का इस्तेमाल सीधा आपके ऊपर किया जाए। अभी अगर कोई मेरे साथ कुछ नेगेटिव कर रहा हो और अगर मैं उसके लिए ग्रहणशील नहीं हूँ और आप यहाँ बैठे हैं तो आप प्रभावित हो सकते हैं। ये बिल्कुल हो सकता है। ये कुछ ऐसा है जैसे सड़क पर लोग एक दूसरे पर गोलियाँ चला रहे हों और आप बस वहाँ से पैदल निकल रहे हों तो गोली आपको भी लग सकती है। तो कुछ ख़ास अभ्यास हैं। अगर आप इन अभ्यासों या कुछ ख़ास उच्चारणों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ले आएं तो इन चीज़ों से आसानी से बचा जा सकता है। रुद्राक्ष का जो बीज होता है उसका पेड़ मुख्य तौर से खास ऊंचाई पर होता है, लगभग 6,500 से 12,000 फीट के बीच। रुद्राक्ष का पेड़ इस ऊंचाई पर हिमालय क्षेत्र में उगता है और इसका स्पंदन या वाइब्रेशन बहुत अनोखा होता है। तो वो लोग जो लगातार यात्राएं करते हैं रुद्राक्ष पहनते हैं ताकि उनकी अपनी खुद की ऊर्जा का एक कोकून बन जाए, ताकि बाहरी ऊर्जाएं उन्हें परेशान न करें। उनका अपना एक, हम इसे कवच बोलते हैं। आप जानते हैं कवच क्या होता है? ये एक तरह से एक खोल जैसा है। It's a cocoon of your own energy. आपकी अपनी ऊर्जा का एक खोल। जहाँ भी आप जाएंगे आपका निजी बेडरूम आपके साथ जाएगा या आपके साथ चलेगा जहाँ भी आप जाएं। वो लोग जो कि परिवार और समाज के बीच हैं, हमेशा उनके पहनने के लिए सबसे बढ़िया रुद्राक्ष पंचमुखी होगा। और अच्छा होगा कि आपको उनसे मिला हो जो जानते हैं कि ये क्या है। बस यूं ही किसी दुकान से उठाकर इसे पहन लेना अच्छी चीज़ नहीं होगी। आमतौर पर जो रुद्राक्ष आपको यहाँ मिलता है वो हमेशा ही उन परिवारों से लिया जाता है जो हजारों सालों से रुद्राक्ष को संभाल रहे हैं। वही परिवार, उनके लिए ये एक पवित्र धर्म जैसा है, न कि बस एक बिजनेस। एक और बीज होता है जिसे भद्राक्ष बोलते हैं। वो भारत के उत्तरी मैदानों में खूब पाया जाता है। ये असल में एक जहरीला बीज है जो बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। और ख़ास तौर से भारत में पश्चिमी देशों के पर्यटकों के लिए अब हम बड़े सुंदर प्लास्टिक रुद्राक्ष बना रहे हैं जो बहुत बढ़िया दिखते हैं, इससे भी अच्छे, पर वो प्लास्टिक रुद्राक्ष हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छा होगा कि इन्हें जानी मानी जगह से लिया जाए, नहीं तो तमाम तरह की चीज़ें आएंगी। मैं आजकल देखता हूँ बहुत सारे, ये शब्दों के अभाव की वजह से मैं ऐसा कह रहा हूँ, ये नए ज़माने टाइप के लोग ये सारे अपने अंगूठों में मेटल की अंगूठी पहनते हैं। देखिए, अगर आप अपने अंगूठे में धातु की अंगूठी डालते हैं तो आप पक्का अपनी ओर कुछ ख़ास तरह की नेगेटिव शक्तियों को बुलावा देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई अपने वश में ही कर लेगा, पर आप बिना वजह गिरते लुढ़कते फिरेंगे। तरह तरह की चीज़ें होंगी, हर चीज़ गलत होगी, सिंपल चीज़ें भी। मुझे नहीं पता अगर आप ऐसे लोगों से मिले हैं या किसी समय पर खुद आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब चीज़ें बिगड़ना शुरू होती हैं तो वो लगातार बिगड़ती चली जाती हैं, लगातार। आप गिरते हैं, एक या दो नहीं, ये बस होता ही चला जाता है। सब कुछ और हर चीज़ गलत हो जाती है छोटी से लेकर बड़ी चीज़ों तक, बस इसलिए क्योंकि They would have attracted certain dimensions of energy which could, शायद उन्होंने ऊर्जा के कुछ खास आयामों को अपनी ओर आकर्षित किया है जो दुनिया में कुछ भी करने के लिए सहायक नहीं होते।
बल्कि ये किसी और चीज के लिए सहायक हो सकते हैं। सिर्फ वही लोग जो तंत्र विद्या करना चाहते हैं वो अंगूठे में अंगूठी पहनते हैं। पर आज या तो अज्ञानता में या फैशन में एक बार आपने अंगूठे में मेटल पहन लिया तो आप इन चीजों को बुला रहे हैं।